कि मुर्तज़ा भुट्टो का आखिर कसूर क्या था, उसका जुर्म क्या था, या सिर्फ उसका भुट्टो होना ही जुर्म था। 42 साल मुर्तज़ा भुट्टो, जिसका ना सिर्फ बाप वजीर आजम था, उसका दादा भी वजीर आजम था और उसकी बहन वजीर आजम थी। जब उसको प्लान के साथ कत्ल किया गया तो उसकी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो मुस्लिम दुनिया में पहली वजीर आजम थी, वो उस वक्त भी वजीर आजम थी। पाकिस्तान के जनरल रिटायर्ड सदर ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लगाया, गिरफ्तारियां शुरू हुई और जुल्फकार अली भुट्टो को एक ऐसे मुकदमे में फांसी दे दी गई जिसके 40 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो जुडिशियल किलिंग थी। मुर्तज़ा भुट्टो की सियासत बेनज़ीर भुट्टो के लिए खतरा बनती जा रही थी। 95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये बताया गया कि आप कत्ल होने लगी हैं, आपके कत्ल का प्लान कर लिया गया है और आपका भाई आपको कत्ल करवाना चाहता है। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट की वसातत से मैं ये बता रहा हूँ कि वो प्लान किसी और ने किया। कौन था वो ऐसे लोग हैं जो बाद में लंदन गए। अच्छा सर, ये जो मुर्तज़ा भुट्टो ने तंजीम बनाई अल जुल्फ़िकार, क्या ये वाकई एक दहशतगर्द तंजीम थी या फिर फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ बनाई गई तंजीम थी? कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रियासी इदारों के खिलाफ चलना शुरू कर दे तो फिर उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। कुछ चीजें ऐसी थीं जो मुर्तज़ा भुट्टो भी उस रेड लाइन को क्रॉस कर गया। अस्सलाम वालेकुम। एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज शिराज निसार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भुट्टो खानदान के उस फर्द की जो ना सिर्फ सियासत बल्कि कंट्रोवर्सी, बगावत और एक पुरअसरार मौत की पहचान भी बने, मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो। आखिर मुर्तज़ा भुट्टो का जुर्म क्या था? सोच, बगावत या सिर्फ भुट्टो होना? चलिए आज ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जो आज तक किसी फर्द को पता नहीं है। चलिए आज उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो आज तक एक बहुत बड़े सवालिया निशान बने रहे हैं। सर कहिएगा कि मुर्तज़ा भुट्टो का आखिर कसूर क्या था, उसका जुर्म क्या था, या सिर्फ उसका भुट्टो होना ही जुर्म था? किंजा, बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी बहुत से पॉडकास्ट सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जो बात बताएंगे कि 42 साल मुर्तज़ा भुट्टो, जिसका ना सिर्फ बाप वजीर आजम था, उसका दादा भी वजीर आजम था पाकिस्तान बनने से पहले और उसकी बहन वजीर आजम थी। और जब उसको प्लान के साथ कत्ल किया गया तो उसकी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो मुस्लिम दुनिया में पहली वजीर आजम थी, वो उस वक्त भी वजीर आजम थी। और वो ये सारा वाकया कैसे पेश आया, आज हम अपने नाजरीन के सामने वो हकायक रखेंगे जो उन्होंने पहले कभी ना सुने होंगे। 1954 में पैदा होने वाला मुर्तज़ा भुट्टो, इसकी जो 42 साल लाइफ है आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली और अहम बात यह है कि जिस तरह हशाम काठिया, जो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने अपनी किताब में लिखा कि जब उसकी मुलाकात शाम में मुर्तज़ा भुट्टो से हुई तो उसने ये कहा कि मेरे बाप ने मुझे अपना जानशीन मुकर्रर किया था। जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान में 2 बार वजीर आजम बनी और मुस्लिम उम्मा की पहली वजीर आजम थी, उनका ये कहना था कि उनके बाप जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उन्हें चुना था। अच्छा, तो हम इस हवाले से भी तफसील से बताएंगे जी। लेकिन जब 1977 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आगाज किया सियासत का, सियासत में तो उससे पहले आ चुके थे, जब इलेक्शन की कैंपेन चलाई जा रही थी तो लाड़काना में जिस 22 साल नौजवान को अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और इलेक्शन कैंपेन का सरबराह चुना जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, तो वो मुर्तज़ा भुट्टो थे। मुर्तज़ा भुट्टो ने ही जुल्फ़कार अली भुट्टो के इलेक्शन की सारी कैंपेन चलाई। इससे पहले हम अपने नाजरीन को ये बता देना चाहते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो वालिद थे सर शाहनवाज भुट्टो जी, वो भी क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान में वजीर आजम रह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जब उनकी शादी हुई मोहतरमा नुसरत भुट्टो से, तो ये भी नाजरीन के लिए एक नई बात होगी कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो की जो एक कजन थी, वो पाकिस्तान के पहले सदर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा की जो वाइफ थी, उनकी कजन थी। और सिकंदर मिर्जा को नुसरत भुट्टो ने ही कहा अपनी उस कजन के जरिए, तो पहली बार जुल्फ़कार भुट्टो को उस वक्त वफाकी वजीर बनाया गया। ये पहली उनकी सियासत में आने का वो अमल था जो सिकंदर मिर्जा के जरिए शुरू हुआ। हम बात करने जा रहे हैं मुर्तज़ा भुट्टो की। मुर्तज़ा भुट्टो अब आगाज में उन्होंने जो इब्तदाई तालीम थी वो कराची से ही हासिल की और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले गए। अच्छा।
और उस वहां ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए कैम्ब्रिज में भी आए, वो लंदन में आ गए और वहां से तालीम मुकम्मल करने के बाद किंजा हम अपने नाजरीन के लिए बता देते हैं कि जब पाकिस्तान के जनरल रिटायर्ड सदर जियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया जी। और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई हाँ जी। और जुल्फकार अली भुट्टो को जी। एक ऐसे मुकदमे में फांसी हुई। फांसी दे दी गई जिसके 40 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जी। ये फैसला दिया कि वो जुडिशियल किलिंग थी जी। और गलत हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। जी। तो उसी मुआशरे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जो मुर्तजा भुट्टो का कत्ल था उसमें ये सबसे अहम बात है कि अगर 2010 में ये फैसला सुनाया गया, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला कत्ल था जिसके 3 मुकदमा दर्ज हुए और पहला मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया पुलिस की मदयत में। उसमें ये कहा गया कि जी मुर्तजा भुट्टो के जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग की और उसमें राय ताहिर एएसपी थे और शाहिद हयात जो मौका पर मौजूद थे और एक गुलाम रसूल जो वहां पे एसएचओ था जिसकी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ पहले कि पुलिस पर फायरिंग की गई। तो उसका फैसला ये सुनाया गया उन तमाम मुकदमात का। ये बड़ी सुनने और समझने वाली बात है कि उसमें ये कहा गया कि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो गलत था। अच्छा। और मुर्तजा भुट्टो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज्यादती हुई। और जिन पुलिस अफसरान पर ये इल्जाम था, जो गुनवा भुट्टो की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ और एक नूर मोहम्मद था जो मुर्तजा भुट्टो का मुलाजिम था, उसकी मदय्यत में भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें पाकिस्तान की जो आज सदर है आसिफ अली जरदारी, उनको भी नामजद किया गया। अच्छा। तो जब अदालत ने फैसला सुनाया, एडिशनल सेशन जज कराची ने, तो उसमें ये कहा गया कि मुर्तजा भुट्टो भी बेकसूर था और जिन पुलिस अफसरान पर इल्जाम लगा वो भी बेकसूर थे। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा वाकया, वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई का कत्ल और उसके साथ कई अफराद कत्ल, तो फिर फायरिंग किसने की? ये आज भी एक सवालिया निशान है जी। जो हमारी पुलिस इदारे, जुडिशरी, उनसे जवाब तलब कर रहा है ये सवाल कि अगर ना मुर्तजा भुट्टो गुनाहगार था, ना वो पुलिस अफसरान थे जो फैसला सुना दिया गया 2010 में, तो फिर जिम्मेदार कौन था वो आज तक सामने नहीं आ सका। हम बहुत से हकायक आज सामने रखेंगे और जो नाजरीन वो फिर जो है ना कि इफ यू हैव हाफ एन आई तो वो समझ जाएंगे कि असल हकायक क्या थे। बिल्कुल। देखिए किंजा, जिस तरह हम अपने हर पॉडकास्ट में ये बताते हैं कि वो कोई क्रिमिनल कैसे बना जी। कोई इस नहज पे क्यों गया, तो जो बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद वो कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो ये वो पाकिस्तान का वाहिद खानदान है। बल्कि अगर हम ये बात करें कि एशिया में ये वाहिद खानदान है जो इतना पढ़ा लिखा और अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव सोच रखने वाला था। सर शाहनवाज भुट्टो वजीर आजम रहे, जुल्फकार अली भुट्टो वो भी लंदन से पढ़े, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लंदन से पढ़ी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही उस यूनियन की। उसके बाद मुर्तजा भुट्टो वो भी वहां से पढ़े। आज बिलावल भुट्टो, फातिमा भुट्टो, उनका पूरा खानदान ये पाकिस्तान की एशिया की तारीख का पहला खानदान है जो इतना क्वालिफाइड, लेकिन इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का 40 साल बाद फैसला हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आज तक नहीं पता चल सका। बैतुल्लाह मसूद ने वो इकरार कर लिया जी मैंने मरवाया है, तो कौन था पीछे? अभी 2 दिन पहले बरसी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर भी वहां पे मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद था जो अपने नाना के लिए तो अदालत में पेश होता रहा, 5 बार गया बिलावल भुट्टो, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। लेकिन 2 दिन पहले बरसी पे मौका पर ना आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बारे बात की और ना बिलावल भुट्टो ने बात की। ये भी हम बताएंगे कि क्यों नहीं बात की गई, क्योंकि यहां पे खामोशी क्यों तान ली गई है। और गुनवा भुट्टो जो आज भी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो ने एक तंजीम उस वक्त अपनी बहन के मुकाबले में सामने वो लाया था कि शहीद भुट्टो ग्रुप, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप, उसकी चेयरपर्सन है वो आज भी अपनी निजी महफिलों में, अपने करीबी दोस्तों में, अपने करीबी हमायत याफ्ता में ये बात कर रही हैं कि जो 2010 में फैसला सुनाया गया मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है जी। और अगर कोई और भी देखे
तो ये सवाल तो बनता है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर पुलिस जिम्मेदार नहीं है तो मुर्तजा भुट्टो भी जिम्मेदार नहीं है, तो कौन है? जी। लेकिन यहां पर ऐसे बेशुमार कत्ल हो चुके हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनका कत्ल हुआ, मौके पे एक बंदे को मार दिया गया, सईद अकबर को, एने फायरिंग की थी जी। तो आज तक ये पता नहीं चला कि कौन था, किसने मरवाया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, वजीर आला बनता है और हाई कमान जो है वो संभालते हैं, तो वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान की बका के लिए काम होगा, इंसाफ किया जाएगा, ये इस तरह की बातें सब करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप हैरान हो जाएंगी कि पाकिस्तान के वजीर आजम को इसलिए हटाया गया कि जब उसकी कुछ बातें सामने आई, जब जनरल जिया ने मार्शल लॉ लगाया, तो लाहौर इचला के इलाके में एक कत्ल हुआ था, कसूरी, अहमद कसूरी की जो कत्ल हुए, वो इचला थाना में मुकदमा दर्ज था, जिसमें जुल्फकार भुट्टो को ये कहा गया कि जी इसने करवाया है। और जिस बंदे ने आइन बनाया, आइन को तकवीयत दी, जुल्फकार अली भुट्टो, उसी आइन में लिखा हुआ है कि 109 जो जुर्म है कि जी इस बंदे ने कत्ल करवाया जी। वो साबित इस तरह होता है कि जब कोई बंदा सामने आके मुलजिम, कत्ल करने वाला, ये कहे कि जी इस बंदे के कहने पे मैंने मरवाया, तो आज तक वो जो शूटर आए थे इशरा के इलाके में शादमान के करीब जिन्होंने कत्ल किया, वो नहीं पकड़े गए, ना सामने आए, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। और यही बेस थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जब असल कातिल ही पकड़े नहीं गए, तो जुल्फकार अली भुट्टो को दोबारा ये केस असर नौ तफ्तीश करवा के लिखवाया गया, फौरी ट्रायल करवाया गया और उसको लटका दिया गया जी। तो मुर्तजा भुट्टो जो उसी बाप का बेटा था जिसकी सियासी कैंपेन शुरू की, जब उसने खुद साख्ता वो जिला वतन हो गया, उसको पता चल गया जी। मुर्तजा भुट्टो के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। जिस तरह लोग कहते हैं नहीं, वो ये अक्सर कहता था कि मैं पाकिस्तान फौज मेरी है जी। मैं पाकिस्तान फौज का हूं, लेकिन मैं जनरल जियाउल हक के सख्त खिलाफ हूं, चूंकि उसने उसके बाप को गलत सजा दिलवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि वो गलत था जी। वो फैसला गलत था। तो उसमें बहुत से लोग शामिल थे, मौलवी मुश्ताक हुसैन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो बाद में उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। अच्छा सर, जैसे हम मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की बात कर रहे हैं, तो उनका कत्ल आज भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इनकाउंटर वाली रात असल हुआ क्या था? क्या ये प्री प्लान कत्ल था या फिर पुलिस की जानिब से कोई प्लान किया गया था? किंजा, ये बड़ी समझने वाली बात है, जो भी हमारा पॉडकास्ट गौर से सुनेगा उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान किए जाते हैं, यहाँ पर जो इस तरह के लोग होते हैं। पहले मुर्तज़ा भुट्टो के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो एक सचमुच का बहादुर इंसान था। फिर वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था, आला तालीम याफ्ता था, वो गुस्से का थोड़ा सा तेज था। तो बहुत से लोगों को ये पता चल गया कि इसकी कौन सी दुखती रग जो है वो हम पकड़ेंगे तो ये गुस्से में आएगा। मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल टोटल प्लान था जी। और उसमें पुलिस अफसरान को भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा। और पुलिस इसीलिए कंट्रोवर्शियल होती है कि अब उसमें जो पुलिस अफसरान हैं, उसमें जो आला पुलिस अफसरान हैं उनको तो बाद में तरक्कियां भी दी गई, वो हम डिटेल से बताएंगे कि वो हुआ क्या, वाकया क्या था। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो ने एक तंजीम बनाई, अल जुल्फकार जी। मुर्तज़ा भुट्टो, जब पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत, झूठी सजाए मौत दी जाती है एक ऐसे मुकदमे में जिसमें उसका ताल्लुक ही नहीं था, उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो सबसे पहले अपने भाई के साथ, शाहनवाज भुट्टो के साथ, वो अफगानिस्तान चला जाता है। अच्छा। और अफगानिस्तान की जो जो उस वक्त के वजीर खारजा थे फसीउद्दीन, उनकी बेटी, दो बेटियां थी, एक फौजिया फसीउद्दीन, एक रेहाना फसीउद्दीन। इन दोनों भाइयों ने उन दोनों बहनों से शादी की। मुर्तज़ा भुट्टो की बीवी फौजिया थी और शाहनवाज की बीवी रेहाना थी। अब वो वजीर खारजा था उधर अफगानिस्तान में। तो जो फातिमा भुट्टो, जो जुल्फकार अली भुट्टो की पोती हैं, वो फौजिया की बेटी हैं, वो गुनवा भुट्टो की बेटी नहीं है। अच्छा। और दूसरा जो भाई था उनका शाहनवाज, वो अपनी बीवी के साथ फ्रांस चला गया।
जबकि जब मुर्तज़ा भुट्टो ने देखा कि यहाँ पे हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, तो मुर्तज़ा भुट्टो भी फ्रांस चला गया। फ्रांस में अब सबसे पहले हम मुर्तज़ा से पहले उसके भाई के बारे में बता देते हैं कि पहले बाप जो है उसको एक गलत मुकदमे में हैंग कर दिया गया। उसके बाद जब वो जिलावतन हुए, फिर फ्रांस में गए, अफगानिस्तान से फ्रांस में गए, तो वहां भी शाहनवाज भुट्टो जो है वो पुरस्रार तौर पर उसको जहर देकर कत्ल कर दिया गया। वो अपने कमरे में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया। उसकी जो वही बीवी थी रेहाना फसीउद्दीन, वो उस पर ये इल्जाम था और वो 2 साल जेल में भी रही। लेकिन बाज़ ज़राए का ये कहना है कि वो भी प्लान के तहत, और जो उस वक्त की एक तफ्तीशी टीम थी, उन्होंने ये लिखा था उस फैसले में कि इसको पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में भी जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इससे बहुत सी चीजें सामने आती हैं कि वो जैसे भी कत्ल हुआ लेकिन जहर दिया गया, ये बात साबित हो गई। अच्छा। मुर्तज़ा भुट्टो उसके बाद जो जुल्फकार अली भुट्टो का दोस्त था, शाम का सदर हाफिजुल असद, उसके कहने पे वो शाम चला जाता है। अच्छा। मुर्तज़ा भुट्टो अब वहां पर जाकर वो डिसाइड करता है, चूंकि उसके दिल में आग थी बदले की, और वो सिर्फ ये वो बार बार कहता था कि मैंने सदर जिया से बदला लेना है। वो अपनी एक तंजीम बनाता है अल जुल्फकार के नाम से। अब किंजा इसमें एक दो चीजें बड़ी अहम है कि ये कुछ चीजें ऐसी थीं जो मुर्तज़ा भुट्टो भी उस रेड लाइन को क्रॉस कर गया। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रियासी इदारों के खिलाफ चलना शुरू कर दे तो फिर उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुर्तज़ा भुट्टो ने जो अपनी तंजीम बनाई अल जुल्फकार, अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि कर्नल कजाफी जो थे लीबिया के सदर, वहां पे उनका हेडक्वार्टर बनाया गया उस तंजीम का। उसकी ट्रेनिंग वहां होती थी, और जो लोअर लेवल की ट्रेनिंग थी वो राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी का बेटा था, उसने भारत में रखी। अब ये जो बात कही जाती है कि जी भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भी ताल्लुकात थे अल जुल्फकार के या मुर्तज़ा भुट्टो के, तो ये इस हद तक तो ठीक है कि राजीव गांधी ने अल जुल्फकार की ट्रेनिंग करवाई भारत में, और कर्नल कजाफी ने लीबिया में ट्रेनिंग करवाई। उन्हीं अल जुल्फकार के जो लोग थे वो बहुत आला तरबियत याफ्ता थे, और मुर्तज़ा भुट्टो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता था। अच्छा। अपने जो हमायत याफ्ता कारकुन होते थे, और वो सारे के सारे इतने ट्रेंड थे। अब हम आगे जाकर दो ऐसे कैरेक्टर्स का जिक्र करेंगे, आशिक जतोई और अली सुनारा। ये वो लोग थे जो मुर्तज़ा भुट्टो के राइट और लेफ्ट होते थे, और ये बात पुलिस अफसरान को, हिसास इदारों को ये पता थी कि जब तक आशिक जतोई और अली सुनारा मुर्तज़ा भुट्टो के साथ हैं, इसको कुछ नहीं हो सकता। वो इतने आला तरबियत याफ्ता और उस पर जान निछावर करने वाले उसके दोस्त थे। ये 2 दोस्त हैं, लेकिन ऐसे ही दोस्तों की एक फहरिस्त थी बड़ी लंबी, वो सारे ही ऐसे थे। अच्छा। अल जुल्फकार की जो तरबियत याफ्ता थे 2 मुल्कों से। तो ये बात भी मुर्तज़ा भुट्टो के लिए कंट्रोवर्शियल बनी जी। और उसके कत्ल में ये एलिमेंट भी शामिल है जी। कि उसने भारत से भी ट्रेनिंग कराई अल जुल्फकार को। फिर मुर्तज़ा भुट्टो ने जिस जस्टिस ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक हुसैन, वो जो हमारे साबिक वज़ीर रहे हैं परवेज इलाही, उनके जो वालिद थे ज़हूर इलाही, उनके साथ जा रहे थे उनकी गाड़ी में, तो उन पर हमला हुआ उस गाड़ी पे। उसमें मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने फैसला दिया था जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का, वो तो बच गए, जख्मी हुए मामूली, लेकिन परवेज इलाही के जो वालिद हैं वो जाँ बहक हो गए। वो हमला कराया किसने? तो वो मुर्तज़ा भुट्टो ने खुद कबूल किया कि वो हमला मैंने अल जुल्फकार के जरिए करवाया। अब ये वो बात थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुई। उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो वापस भी आया। अच्छा। फिर उसने सिंध असेंबली से इलेक्शन भी लड़ा। अब यहां पर एक बड़ी अहम बात है कि मुर्तज़ा भुट्टो को उसकी जो वालिदा नुसरत भुट्टो वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुर्तज़ा भुट्टो के खिलाफ अपने एक हमायत याफ्ता को टिकट दिया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
वो मुर्तजा भुट्टो को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि जिसे टिकट दी उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मुर्तजा भुट्टो की वालदा ने ऐसी कैंपेन की, मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने, कि मुर्तजा भुट्टो जीत गया और वो सिंध असेंबली का मेंबर मुंतखब हो गया। अच्छा। अब ये देखने, सोचने, समझने वाली बात है कि जब वो 93 में वापस आया तो उसको कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके लांडी जेल भिजवा दिया गया, मुर्तजा भुट्टो को। और उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, फायरिंग भी हुई, मुर्तजा भुट्टो के कई कारकुन जख्मी हुए। नुसरत भुट्टो ने कई बार जाकर कहा मुर्तजा भुट्टो को कि आपकी बहन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो मुस्लिम उम्मा की पहली वजीर आजम है, वो तुम्हें मिलना चाहती है। तो उसने इनकार कर दिया, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। उसकी वजह क्या थी कि मुर्तजा भुट्टो, जो आज पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी हुई तो मुर्तजा भुट्टो इस शादी के खिलाफ थे, रोकना चाहते थे, लेकिन हुई। मुर्तजा भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये वजह थी उन दोनों बहन भाइयों के इख्तलाफ की। और जब मुर्तजा भुट्टो के कारकुनों को उसके हमायत याफ्ता अल जुल्फकार के जो ट्रेन बंदे थे उनको उठाना शुरू कर दिया कराची पुलिस ने, तो मुर्तजा भुट्टो ये किया करता था कि किंजा वो अपने साथियों के साथ असले समेत थाने चला जाता था। अच्छा। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए। अच्छा सर, ये जो मुर्तजा भुट्टो ने तंजीम बनाई अल जुल्फिकार, क्या ये वाकई एक दहशतगर्द तंजीम थी या फिर फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ बनाई गई तंजीम थी? देखिए, फौजी डिक्टेटर के खिलाफ तो बनाई गई, लेकिन अगर कोई फायरिंग करवा के कत्लो गारत करवाता है, एक साबिक वजीर आला के वालिद को कत्ल करवा दिया, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी पर फायरिंग की, और असल उसका मकसद यही था कि वो चीफ जस्टिस जिसने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला दिया उसको मरवाना था। और भी 2-3 ब्लास्ट हुए कराची में, जिसकी जिम्मेदारी भी अल जुल्फकार ने कबूल की। बल्कि एक जहाज जो पेशावर से काबल जाना था उसको किडनैप किया गया, और वो ये साबित हुआ कि अल जुल्फकार ने किया है। उसको अगवा करने का मकसद ये था कि जो जनरल जिया थे उनको मुतालबा किया गया कि जो उनके बंदे हैं कुछ जेल में वो छोड़े जाएं, और वो छोड़े गए। और उस जहाज के ऑपरेशन के दौरान भी उन्होंने एक आला ऑफिसर को शहीद कर दिया था, और भी उसमें अमवात हुई थी। और भी अमवात हुई। तो ये जो इस तरह की कार्रवाई करे वो दहशतगर्द तंजीम तो होगी, लेकिन दहशतगर्द तंजीम बनी क्यों? अगर आज 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जुल्फकार अली भुट्टो को गलत हैंग किया गया, वो झूठे मुकदमे में फंसाया गया, तो फिर उसके बेटे को भी तो डी ट्रैक किया गया ना। वो अल जुल्फकार जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो कैमरी से स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो फिर वो अल जुल्फकार की तरफ क्यों गया? उसके जिम्मेदार भी बहुत से लोग हैं, उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है हमारे मुआशरे में। अब देखें कि जब मुर्तजा भुट्टो को, अब ये सोचने वाली बात है कि 94 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का प्लान कर लिया गया। अच्छा। तो प्लान किसने किया? उन्होंने ऐसा प्लान किया जिसमें कई आला पुलिस अफसरान को पहले से पता था। और उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया गया कि 95 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यह बताया गया और एक आला ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि आप कत्ल होने लगी हैं, आपके कत्ल का प्लान कर लिया गया है और आपका भाई आपको कत्ल करवाना चाहता है। अच्छा। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी खौफ हुई कि मेरा भाई ये काम करने लगा है। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट की वसातत से मैं ये बता रहा हूं कि वो प्लान किसी और ने किया था। कौन था वो? वो ऐसे लोग हैं जो बाद में लंदन गए, वो हम बताएंगे। हमारे बड़े एक सीनियर सहाफी हैं कराची में, जिनकी डीआईजी जो डॉक्टर शुएब सिडल जी, उनकी मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने, जब मैं खुद भी कराची गया, हम उस वक्त जर्नलिज्म में आ चुके हुए थे, तो ये बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान की तारीख का कि किसी वजीर आजम के भाई को उसके घर से चंद गज के फासले पर कत्ल कर दिया जाए
और उसके बाद ये कहा जाए कि ये एक अचानक इंसिडेंट हुआ है, तो हम तो सिर्फ असला लाइसेंस चेक कर रहे थे और गार्ड्स ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मुर्जा भुट्टो भी मारा गया और भी लोग जो हैं वो मारे गए। वो जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मुबश्शिर फारूक जी। किंजा, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, अगर हम्म। नाजरीन को ये चाहिए हो तो हम वो सुनवा भी सकते हैं। जी। मुबश्शिर फारूक साहब ने इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर शुएब सिडल जो उस वक्त डीएजी कराची थे, उनकी मुबश्शिर फारूक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, ऑन द रिकॉर्ड बताया, मजाक में बताया, लेकिन हकीकत बता दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुबश्शिर साहब, आपको तो पता ही है, जब कोई और प्लान करे तो फिर ऐसे मामला तो हो ही जाते हैं। अब मुर्तजा भट्टो का जो कत्ल था वो प्लान कैसे था कि 96 में 95 के एंड पे अली सुनारा जी। जो मुर्तजा भुट्टो का राइट हैंड था, उसको एक इंस्पेक्टर था जीशान काजमी, जो बहुत ही, उस पे हमने, किंजा आप मुझे याद करवाइएगा, उस पे अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे जरूर। जो वजीर आला, गवर्नर और उस वक्त के वफाकी वुजरा, वजीर दाखिला, वो उसकी बात मानते थे, उस इंस्पेक्टर की, कि ये जो कह रहा ठीक है, इसकी बात मानी जाए। उसके जरिए बहुत से जैली मुकाबले करवाए गए, लेकिन बाद में उसका क्या हाल हुआ हम वो भी बताएंगे कि पुलिस अफसरान को फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 1947 से लेके आज तक सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस को समझ ही नहीं आ रही, और जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको बाद में कत्ल भी करवा देते हैं। इसी तरह हुआ मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में, जो ऊपर वाले लेवल पे शामिल थे उनको तो तरक्कियां भी मिली, लेकिन जो नीचे 3-4 लोग थे, और इसमें एक बहुत ही अहम करैक्टर था जो उस वक्त जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, मौलवी सियाल जंगवी जी। उसने खुदकुशी की, उसे कत्ल किया गया या क्या था, उसकी लाश मिली कराची पुलिस लाइन से, उसके सर में गोली लगी हुई थी और वो बहुत परेशान था मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बाद। जीशान काजमी पे वापस आते हैं कि उसने अली सुनारा को उठा लिया जी। अब प्लान क्या था, इससे कबल मुर्तजा भुट्टो के एक साथी को जब पुलिस ने उठाया तो मुर्तजा भुट्टो अपने साथियों के साथ मेंबर सिंध असेंबली असले समेत एक थाने में घुसकर अपने साथियों को छुड़वा लेते हैं। तो ये बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बताई गई कि आपका भाई ना सिर्फ आपको कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है, बल्कि वो ये हरकतें भी कर रहा है और मेंबर सिंध असेंबली है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो बात मैंने आपको बताई कि डॉक्टर शुएब सिडल जो डीएजी कराची थे, उन्हें जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान मुबश्शिर फारूक, वो मिले जाके, तो उन्होंने कहा कि ये एक सहाफ़ियाना, एक जर्नलिस्टिक क्वेश्चन किया कि आप ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का भाई जो खुद भी मेंबर है असेंबली का, वो किसी थाने में चला जाए और वहां से कोई बंदा छुड़वा के ले जाए गन पॉइंट पर? तो बकौल मुबश्शिर फारूक के, ये हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारे पास उनका वीडियो बयान भी मौजूद है। अच्छा। जो हमारे सीनियर साथी हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने मजाक में डीआईजी कराची ने मुबश्शिर फारूक से कहा कि मुर्तजा भुट्टो तो वही कर रहा है जो हम चाह रहे हैं। तो ये इतनी खौफनाक बात थी कि वो खुद ये चाह रहे थे कि इस तरह की अगर ये कार्रवाई कर सकता है, ये अपने हमायत याफ्ता अपनी अल जुल्फकार के साथियों के लिए इतना क्रेजी है, तो फिर इसके लिए ऐसा ही प्लान तैयार किया जाए, इसके साथियों को उठाया जाए, ये बार बार आएगा उनको छुड़वाने। इसी तरह की दूसरी कार्रवाई जब हुई तो जीशान कासमी, इंस्पेक्टर जीशान कासमी, उसने अली सुनारा को, जिसे मुर्तजा भुट्टो अपना भाई कहता था, जब उसको उठाया तो फिर मुर्तजा भुट्टो दोबारा कई थानों में गया अपने साथियों के साथ असला लेकर। तो ये सारी उसकी एक फाइल तैयार की जा रही थी जो प्राइम मिनिस्टर को पेश करनी थी। हम आगे जाके किंजा आज ये भी बताएंगे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी जीरक खातून को भी धोखे में रखा गया, तो फिर असल जिम्मेदार कौन था है। अच्छा सर, भुट्टो खानदान में इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे थे, वो क्यों बढ़ते जा रहे थे, और क्या मुर्तजा भुट्टो की सियासत बेनजीर भुट्टो के लिए खतरा बनती जा रही थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने किंजा। जिस तरह
मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने प्लान किया, उस प्लान में बहुत से लोग शामिल थे। और मुर्तजा भुट्टो के कत्ल की एक वजह अल जुल्फकार के वो 2 हेडक्वार्टर थे, जो एक इंडिया में था और दूसरा लीबिया में था। एक की सरपरस्ती कर रहा था कर्नल कजाफी, जो सदर था वहां पे, वो भुट्टो का दोस्त था, और दूसरे की सरपरस्ती कर रहा था राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा, क्योंकि वो भी भुट्टो की बहन बनी हुई थी, इंदिरा गांधी। तो ये एशियाई ममालिक में इस तरह की हरकतें होती हैं। तो ये भी बड़ा अहम फैक्टर था मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में। प्लान किया गया। ज़ीशान काज़मी के पास जब मुर्तजा भुट्टो पहुंचा कि अली सुनारा को अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ज़ीशान काज़मी ने कहा जी अली सुनारा तो हमारे पास है ही नहीं, हम उसको लाए ही नहीं। उसके बाद मुर्तजा भुट्टो ने कराची में एक जलसा रखा। अब हम आ जाते हैं उसके कत्ल वाले दिन। अच्छा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर, जो उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला थे, उन्होंने ये कहा कि मुर्तजा भुट्टो जो हैं वो हद से ज्यादा गुजरते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि अगर उसके साथी आपको मतलूब हैं, बल्कि अली सुनारा पर यह भी इल्जाम लगा दिया गया कि अली सुनारा ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल करना चाहता है, तो कितना ये बड़ी अहम बात है कि अली सुनारा को इसी बेस पर हिरासत में ले लिया गया इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के जरिए कि जी हमने तफ्तीश करनी है। अब वजीर आजम को अगर ये कहा जाए और आला अफसरान की तरफ से कहा जाए कि ये आपके कत्ल की प्लानिंग कर रहा है और 70 क्लिफ्टन में मुर्तजा भुट्टो के साथ होता है, उसका राइट हैंड है, तो फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये कहा कि अगर आपको मुर्तजा भुट्टो के साथी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि कौन कौन प्लान कर रहा है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का 1995 में। अच्छा। मोहतरमा तो बाद में 2007 में जाके शहीद हुई, लेकिन 1995 में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी चक्कर दिया जा रहा था, मुर्तजा भुट्टो बहुत से आला पुलिस अफसरान के साथ मिलकर, ये मैं आपके पॉडकास्ट की वसाता से पहली बार बता रहा हूं, पहली बार नाजरीन को पता चलेगा, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमती कई नुमाइंदे, जो आला हुकूमती नुमाइंदे थे, उनके साथ उसने सिर्फ ये प्लान किया था कि मोहतरमा का तख्ता उल्टाया जाए। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुर्तजा भुट्टो मुकम्मल प्लानिंग कर चुका था कि अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा वो मुर्तजा भुट्टो होगा। और जिस तरह आपको भी पता है, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अचानक नहीं आ जाता, कि किसी को ख्वाब आई है जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, उसके लिए जो हर दौर की एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, तो उनकी भी मर्जी शामिल होना जरूरी होती है। मुर्तजा भुट्टो के साथ कई एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उस वक्त हामी भर चुके थे। अब मुर्तजा भुट्टो को सिर्फ ये पता था कि मैंने अपनी बहन की हुकूमत गिरानी है और मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यह बताया जा रहा था कि मुर्तजा भुट्टो आपके कत्ल की प्लानिंग कर रहा है और अली सुनारा के जरिए कत्ल करवाएगा। इसी दौरान अली सुनारा को उठाया जाता है और यह पहले से मालूम था तमाम पुलिस अफसरान को कि अली सुनारा को छुड़ाने मुर्तजा भुट्टो थाने आएगा, जिस तरह उसने पहले अपने साथियों को छुड़वाया। उसी दिन अब आते हैं हम 20 सितंबर 1996, मुर्तजा भुट्टो एक जलसा रखता है। अब मुर्तजा भुट्टो के बारे में एक बड़ी अहम बात है कि कराची के कई आला पुलिस अफसरान उसके साथ इस प्लान में शामिल थे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हैं। वो उसको लम्हा बलम्हा खबर भी देते थे। अच्छा। कि पुलिस में अब ये चल रहा है, पुलिस ये सोच रही है, पुलिस ये कर रही है। मुर्तजा भुट्टो ने जो जिस रात को 20 सितंबर 1996 की रात को जब उसे कत्ल किया गया, उससे कबल दोपहर में उसने एक जलसा आम से खिताब किया और वो बहुत ही दलेराना उसका खिताब था। उसने कहा कि मैं जानता हूं मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, मैं जानता हूं मुझे गिरफ्तार किया जाना है। ये फुटेजेस मुर्तजा भुट्टो की, ये मुर्तजा भुट्टो की जो स्पीच है वो सोशल मीडिया पे भी पड़ी है। कत्ल होने से चंद घंटे पहले मुर्तजा भुट्टो ने जो जलसे से खिताब किया, उसमें उसने कहा, और उसने उसमें बहुत सी गैर पार्लिमानी अल्फाज बड़ी आला सियासी शख्सियात के बारे में भी कही। और जब उसके बाद अब ये सुनने वाली बात है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को ये कह दिया
ऑर्डर कर दिया कि आपने अगर ऑपरेशन करना है, आपने अगर मुर्तजा भुट्टो के गार्ड्स को गिरफ्तार करना है, तो आप उस वक्त करेंगे जब मुर्तजा भुट्टो 70 क्लिफ्टन में उसकी गाड़ी चली जाएगी अंदर। ऑपरेशन में मुर्तजा भुट्टो को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके साथियों को कर लेंगे। अब किंजा क्या हुआ कि उसी प्लान के तहत मुर्तजा भुट्टो, उसके जो दो करीबी साथी थे, एक अली सुनारा पुलिस की हिरासत में था और दूसरा आशिक जुतोई। आशिक जुतोई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था मुर्तजा भुट्टो, उसकी गाड़ी में बैठ गए। एक गाड़ी जो है वो आगे जाने दी गई, जो 70 क्लिफ्टन में चली गई, जिसमें मुर्तजा भुट्टो के कुछ दोस्त बैठे थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यह बता दिया गया कि जी मुर्तजा भुट्टो जो है वो क्लिफ्टन के अंदर चला गया। अब उसके बाद जब गाड़ियां रोकी गई तो मुर्तजा भुट्टो ने, जिसके साथ आशिक जुतोई जो उसका राइट हैंड था और वो भी तरबियत याफ्ता था, लिबिया और इंडिया की ट्रेनिंग थी उसकी, तो मुर्तजा भुट्टो ने पूछा। तो सबसे पहले जो एडिशनल आईजी रहे हैं सीटीडीबी राय ताहिर, वो उस वक्त एएसपी थे, जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर भी रहे हैं और आजकल वो आईजी रेलवे हैं। राय ताहिर उस वक्त एएसपी थे। तो सबसे पहले उनकी मुर्तजा भुट्टो के साथ आई कांटेक्ट हुआ। तो मुर्तजा भुट्टो ने जब पूछा कि क्या मसला है, तो राय ताहिर ने ये कहा कि हमने आपके जो गार्ड्स हैं उनके लाइसेंस चेक करने हैं। और जब इस तरह की कोई भी पर्सनैलिटी, जब उनको पुलिस रोकती है तो फिर उनके जो गार्ड्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि एक गार्ड ने राय ताहिर की, जो उस वक्त एएसपी थे, वर्दी खींची और वो फट गई। अच्छा। अब उस दौरान मुर्तजा भुट्टो के गार्ड्स में और पुलिस अफसरान में तू तकरार के बाद फायरिंग भी शुरू हो जाती है। और जब फायरिंग शुरू होती है, अब किंजा इसमें फिर एक बड़ी अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि मुर्तजा भुट्टो के जो अल जुल्फकार के साथी थे, जो उसके करीबी दोस्त थे, वो इतने ट्रेंड थे, वो उसके साथ इश्क करते थे मुर्तजा भुट्टो के साथ। अच्छा। और कई ऐसे साथियों को गोलियां लगी जो मुर्तजा भुट्टो के आगे आए। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मुर्तजा भुट्टो की, वो बड़ी गौर से सुनने वाली है। उसको 4 गोलियां लगी मुर्तजा भुट्टो को जी। 3 गोलियां मुर्तजा भुट्टो को छू के निकल गई। अच्छा। जिससे उसकी मौत वाकया नहीं हो सकती थी। मुर्तजा भुट्टो जख्मी होने के पौने घंटे तक, 45 मिनट तक मौका पर रहा। उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया। और उसके बाद राय ताहिर ही, जो एएसपी थे, वो उसको मिड ईस्ट हॉस्पिटल है, करीब बिल्कुल फारग सा हॉस्पिटल है, कि अगर कोई आम शख्स भी अपने किसी जख्मी को वहां पर ना लेके जाए, वहां पर जना हॉस्पिटल करीब था, और भी अस्पताल थे, वहां पे ले जाया जा सकता था। तो मिड ईस्ट जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर मुर्तजा भुट्टो, उससे पहले आखिरी जब 3 गोलियां उसको लग चुकी थी, जो छूकर निकल गई, तो फिर एक अचानक फायर होता है जो मुर्तजा भुट्टो की गर्दन के करीब लगता है। और जो कॉज ऑफ डेथ है वो मुर्तजा भुट्टो की वही फायर था। लेकिन उस फायर के बावजूद जो वहां पर सर्जन मंगवाए गए, जो डॉक्टर आए, और खासकर डीआईजी शुएब सिडल कराची, जब वो भी फिर ज़ेरे ताब आए, तफ्तीश हुई, तो उन्होंने भी कहा कि जी मुर्तजा भुट्टो को किसी अस्पताल ले जाना चाहिए था। तो कुछ उसमें फिर एक ये हुआ कि जी 2 अफसरान, उनको जख्मी शो किया गया वहां पे। एक और एएसपी थे शाहिद, और एक गुलाम रसूल जंगवी जो एसएचओ थे, कि जी इनके भी पांव पे गोलियां लगी हैं। लेकिन बाज इंतहाई अहम अफराद का ये कहना है कि पुलिस ने वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स की टांग पर जो गोलियां लगी थी, जो उनको छू के निकल गई, वो खुद मारी थी, वो खुद साख्ता थी। अच्छा। जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुर्तजा भुट्टो के गार्ड्स की तरफ से जो फायरिंग हुई, उनमें वो 2 पुलिस अफसरों को पांव पर गोलियां लगी। अब 3 घंटे तक 40 मिनट मौका पे पड़ा रहा। फिर मुर्तजा भुट्टो खुद चलकर गाड़ी में बैठा, और जब मिड ईस्ट हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां भी वो खुद गाड़ी से उतरकर, ये जो एनी शाहदीन है, ये बहुत से कॉलम लिखे गए, बुक्स में लिखा गया, मुर्तजा भुट्टो खुद हॉस्पिटल गया, अंदर गया। अच्छा।
लेकिन वहां पर अगर किसी को अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भाई, और इस लाचारगी से उसको अस्पताल उस पहुंचाया गया जहां पे डॉक्टर भी नहीं था, और टावल के जरिए उसका खून रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जब उसका सांस उखड़ना शुरू हुआ तो 3 घंटे लगे उसको। रात 11:30 बजे मुर्तजा भुट्टो की डेथ हुई। 8:30 बजे 8:30 पर ये वाकया पेश आया उसके घर के करीब। इसमें एक और बड़ी अहम बात है, फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने 7 बार अपनी वजीर आजम फुफ्फी को फोन किया उनके घर। तो उसने ये अपनी किताब में लिखा है कि 7वीं बार पहले ये कहा जाता रहा कि वो मीटिंग में है, उसके बाद ये कहा गया, और उसने लिखा है कि आसफ अली जरदारी साहब ने 7वां फोन उठाया और उसको बताया कि आपके पापा को गोली लग गई है, आप मिड ईस्ट हॉस्पिटल जाएं। तो वो फोन बंद करके उसने ये लिखा है कि उसने आसफ अली जरदारी को जवाब दिया कि व्हाट। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंची, गुनमा भुट्टो वहां पे पहुंची, और जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ये पता चलता है कि मेरे भाई को गोलियां लगी हैं, तो ये वीडियो वायरल हुई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गाड़ी में जब मिडिल हॉस्पिटल पहुंची तो उनके जूते गाड़ी में रह गए थे, उनके हाथ में कुरान था, और वो रोती हुई जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उनको बताया गया कि ये स्ट्रेचर पे मुर्तजा भुट्टो की लाश पड़ी है। तो वो बकायदा उसके ऊपर कुरान लेकर गई और वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो फिर वहां पे जो लोग मौजूद थे, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी तब पता चला कि फातिमा भुट्टो उनको 7 बार फोन भी करती रही है। तो फिर जो करीब उस वक्त बहुत आला ऑफिसर्स खड़े थे, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फिर जो उनके साथ लैंग्वेज इस्तेमाल की वो बहुत सी बुक्स में लिखी हुई है। अच्छा। कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और वहां पर उस वक्त कायम अली शाह के वालिद जो वजीर आला थे वो भी पहुंचे, शाह साहब। तो फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको तो ऐसी शटअप कॉल दी जो किताबों में लिखी है, और बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। अब इसमें एक अहम बात है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब फातिमा भुट्टो, गुनवा भुट्टो और बहुत से करीबी दोस्त थे, एक एहसान उस वक्त जो विटनेस भी था वो आज भी जिंदा है कराची में, उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुखातिब किया कि आप तो मेरे भाई थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा फातिमा भुट्टो ने आपको 7 फोन किए और आपने नहीं उठाया, और आप मीटिंग में थी। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि डीआईजी शुएब सिडल, राय ताहिर, एएसपी शाहिद हयात, राय ताहिर भी एएसपी थे, इंस्पेक्टर जीशान काजमी, गुलाम रसूल, एसएचओ मुतलका, इन सब के नाम लिए, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त के वजीर दाखिला जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर से ये कहा, अरेस्ट देम। तो फिर उन्होंने एक ऐसा फिक्रा कहा जो फिर बीबीसी और सीएनएन की डॉक्यूमेंट्री में भी चला। तो उन्होंने कहा मोहतरमा इनको अरेस्ट करने पे फिर कोई और आला शख्सियात भी जो है वो गिरफ्तार होंगी। अच्छा। तो वो फिर पुलिस, अब 3 मुकदमे दर्ज हुए मुर्तजा भुट्टो के। सबसे पहला पुलिस ने दर्ज कर लिया अपनी मुद्दईयत में कि जी मुर्तजा भुट्टो के गार्ड्स ने फायरिंग की है। दूसरा मुकदमा उसका जो साथी था नूर मोहम्मद, उसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ। तीसरा मुकदमा गुनवा भुट्टो, जो मुर्तजा भुट्टो की दूसरी बीवी थी, शाम से बिलोंग करती थी, वो भी हम बताएंगे डिटेल के वो कैसे शादी हुई। वो फातिमा भुट्टो की असल माँ नहीं, फातिमा भुट्टो की जो वालिदा हैं वो फौजिया फसीउद्दीन है, जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा की बेटी थी। तो लेकिन गुनवा भुट्टो ने उसको अपनी बेटी बनाकर आज तक वो दोनों माँ बेटी इकट्ठी हैं। वो 14 साल की थी उस वक्त फातिमा भुट्टो जब उसके बाप को कत्ल किया गया। तो गुनवा भुट्टो ने वकला के जरिए फिर एक तीसरा मुकदमा भी दर्ज करवाया जिसमें वो खुद मुद्दईया बनी। लेकिन 3 मुकदमे पाकिस्तान की तारीख में, एक ऐसा कत्ल जिसका दादा, जिसका बाप, जिसकी बहन वजीर आजम रहे, और उसके कत्ल का फैसला क्या आता है कि जी पुलिस वाले भी गलती पर नहीं थे और ना ही मुर्तजा भुट्टो की गलती थी। ये 2010 का फैसला सुना रहा हूं आपको। अच्छा। कत्ल के 14 साल बाद जो एडिशनल सेशन जज कराची इसने फैसला सुनाया, उसमें ये कहा गया कि जी ना इसकी गलती है ना इसकी गलती है। तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए था उस फैसले में कि ये कत्ल किसने किया।
आज तक ये सामने नहीं आई बात। तो सर क्या उनका जो कत्ल किया गया वो क्या एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया कि ऐसे बाकी पॉलिटिशियंस को कि हद से आगे नहीं बढ़ना? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो फिर आसिफ अली जरदारी जो आज पाकिस्तान के सदर हैं, उन पे भी इल्ज़ाम आया हुँ, कि शायद उनकी चूँकि मुर्तज़ा भुट्टो थे नहीं बनती थी, तो वो इसमें गिरफ्तार भी हुए, बाद में बरी भी हुए। हुँ, आसिफ अली जरदारी ने अपने दोस्तों के निजी महफ़िलों में, हलकों में हुँ, बैठकर ये बात की हुँ, कि जो रियासती इदारों के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है, हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ, ये तो साजिश है हुँ, कि अगर राजीव गांधी मुर्जा भुट्टो की अल जुल्फकार को सपोर्ट कर रहा था, या हुँ, अपने भारत में उसने हुँ, एक बनाया हुआ था वहां पे उनका ट्रेनिंग सेंटर, हुँ, और कर्नल कजाफी ने लिबिया में, तो नहीं करना चाहिए था। हुँ, फिर ऐसी कत्लो गारत, बम धमाके, हुँ, एक साबिक वजीर आला के बाप का कत्ल, हुँ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर फायरिंग, हुँ, वो खुद मान भी रहा था, पीआईए की फ्लाइट को पीआई की हाईजैक फाइल करना। हाईजैक करना, तो हुँ, ये हीनियस क्राइम है। हुँ, तो उस तंजीम को तो फिर ये कहा जाना था कि हुँ, ये दहशतगर्द तंजीम है। हुँ, काम तो उसने दहशतगर्दों वाले किए। जी। लेकिन मुर्जा भुट्टो का कत्ल प्लान था। हुँ, हुँ, जिस तरह हमने अपने उस सीनियर सहाफ़ी का नाम लिया, हुँ, मुबश्शिर फारूक साहब ने फिर ये बात भी बताई, ये बड़ी अहम बात है कि जब मुबश्शिर फारूक थाने में पहुंचे, इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी से उसकी मुलाकात हुई, तो ये मुबश्शिर फारूक का ये भी वीडियो बयान हमारे पास मौजूद है। तो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने रोज़नामचे में जिसमें रपड़ लिखी जाती है, उसके कई सफ़े फाड़कर तो मुहर्रर से ये लिखवाया कि आप ये लिख दो कि जब ये वाक़या हुआ है, तो मैं अपने थाने में अली सुनारा की तफ्तीश कर रहा था। तो ये लिखा भी गया, ये रपड़ भी लिखी गई। तो इसमें इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का भी नाम आया कि वो भी प्लानिंग में शामिल था। तो जो इस तरह के पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, हुँ, हुँ, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी बाद में इस बात का इकरार किया। उन्होंने एक गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरा भाई मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ। हुँ, लेकिन ये भी कहा कि मुझे ये मैसेज दिया गया था कि आपको आपका भाई कत्ल कर रहा है, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं था, ये प्लान था, जो उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर हुँ, भुट्टो को हुँ, भी समझ नहीं आया, और मुर्तज़ा भुट्टो को रास्ते से हटाया गया। हुँ, कई पुलिस अफ़सरान को पहले से पता था कि ये आज होना है, लेकिन इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए। इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए। मुर्तज़ा भुट्टो थोड़ी-सी अग्रेसिव सियासत करता था। हुँ, हाँ, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि मुर्तज़ा भुट्टो, उसके बारे में वो हशाम काठिया ने लिखा था अपनी किताब में, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कि शाम में जब उसके साथ मुलाकात हुई मुर्तज़ा भुट्टो के साथ, तो उसने ये कहा था कि मेरे बाप ने मुझे अपना जानशीन मुकर्रर किया है। हुँ, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अब देखिए नुसरत भुट्टो, जो पाकिस्तान की सियासत में उसे मदर ऑफ जमहूरियत कहा जाता है, मादरे जमहूरियत। हुँ, हुँ, जिस तरह फातिमा जना को ये कहा जाता है कि मादरे मिल्लत, तो उन्होंने इस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के करीब किया अपनी कज़न के ज़रिए, जो उनकी बीवी थी, और उन्होंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान की बका के लिए, हुँ, कुर्बानियाँ दी। हुँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, 40 साल बाद पता चला जी वो झूठा था, हाँ जी। वो तो कत्ल ही गलत किया हुँ, गया। शाहनवाज़ भुट्टो फ्रांस हुँ, में ज़हर देकर मार दिया गया। हुँ, मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन हुँ, की वज़ारत-ए-उज़्मा में कत्ल कराची हो में गया। कत्ल कर दिया गया। हुँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो भी प्लान था, हुँ, हुँ, और कई पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदार जो अब दुनिया पे नहीं रहे, हुँ, रहमान मलिक पे भी इल्ज़ाम आया कि उनको भी पता था हुँ, कि हुँ। क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह सर मुर्तज़ा भुट्टो की जो ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी एक सवालों से भरी रही और आज भी एक सवालिया निशान है कि वो सच में मुजरिम थे या बागी थे। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।